जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप है किसान कार्यशाला में। हम इस समय दोहरा हरा तहसील में लखीमपुर का क्षेत्र है। बहुत बड़ा जिला है और सड़कें भी बहुत एकदम जानदार, शानदार, मजबूत वाली हैं। इन सड़कों को देख के समझ में आ रहा है कि मैंने गाड़ी सही चूज़ की है, वरना गलती कर बैठता अगर कोई दूसरी लेता तो इसके अलावा टिकने वाली थी नहीं। ऑफ रोड, टोटली ऑफ रोड है। उन्होंने कहा था ऑफ रोडिंग गाड़ी बहुत अच्छी थी। मैं बोला ऑन रोड चली नहीं रही, ऑफ रोड ही है भाई साहब। तो मैं आपका परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भैया आपका पूरा परिचय। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ खान है। मैं धौरा टाउन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। ये मेरा अकेला प्लाट है जो जिसके मार्गदर्शन में राहुल भैया आए हैं। वो अपने जो है कीमती समय देके हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। एक्चुअली गाइडलाइन तो लगभग चली रही थी, लेकिन खेत में आने के बाद पता चलता है कि थोड़ी बहुत जो गड़बड़ियाँ हैं जो इनके यहाँ पारंपरिक है। अब जैसे दिसंबर के महीने में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए खेत में, मगर यहाँ पे ट्रेडिशन है कि दिसंबर में जो ये बनाए ना, ये समाधि जितने बड़े होते हैं, मोटे मोटे जैसे कबर होती हैं, तो इतने बड़े बड़े ये हैं, ये नहीं बनना चाहिए कैसे भाई। और अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो बन गए। अब आगे के लिए क्या है कि भाई 8 बाई 4.5, 2 फीट का बेड, 6 इंच ऊंचा, खत्म कहानी हमारी साल भर की। करानी नहीं पड़ेगा। ना, ड्रामा खत्म, पैसा बच गया हमारा। तो इसमें जो है अभी बताओ, अगर इसकी ये मेरे से 1 फुट ऊपर है जमीन से, ऊपर रखा हुआ है। जड़ें इसकी कट के दिखाओ उधर। एक तो वैसे ही जड़ें नहीं काम कर रही, मतलब बंदा आईसीयू में है और तुमने उठा करके उसको पटक दिया बाहर तो उत्पादन गिरता है, इससे बीमारियां आती हैं। ये जड़ें कट गई इसकी, अब ड्रिंचिंग करनी है तो यहाँ करनी पड़ेगी हमें। तो ये गड़बड़िया है, इसको ना करें। जिसे सूखे पत्ते हैं अभी इनको नहीं काटना है, फरवरी में काटेंगे, अभी रहने दो। ये ठंडी से बचाव करेंगे। ऐसे में खेत को खुला नहीं छोड़ना है, तुरंत पानी और चूने की ड्रिंचिंग इमीडिएट करवाओ। आपने जड़ें काटी हैं तो फंगस का असर भी जरूर आएगा। तो आपने 200 लीटर पानी में ब्लू कॉपर आधा किलो, बैलिडामाइसिन आधा लीटर, आधा किलो गुड़ मिला करके यहाँ पे 200 ml हर पौधे के ऊपर, जहाँ पे जड़ें दिख रही हैं कटा हुआ है। नीला तोतिया बोलते हैं। नहीं, ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई ही आती है बनी बनाई। टाइप का नीला, वो तो नीला तोता हो गया। वो तो नहीं आता, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। हम बात कर रहे हैं फंगीसाइड की। फंगीसाइड है, तो वो इमीडिएट अभी फिलहाल इसको देना है। 200 लीटर पानी में क्या करना है? 200 लीटर पानी में आधा किलो ब्लू कॉपर, इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, आधा किलो गुड़, आधा लीटर वैलिडामाइसिन या 4 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के गुनगुने पानी में मिला के वो इसके ऊपर छोड़ दो 200 ml। तो ये बचाव ठंडी से, इससे फंगस से रहेगा। दूसरी बात, जो चीज़ें मैंने आपको लिख के दी हैं, जैसे डेक्स्ट्रा-किंग है, वो ज़मीन के लिए है, उसको एक बार चलवा दो फरवरी के महीने में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार केला गुरु भी नहीं, एक बार केला गुरु लगेगा इसमें, एक ड्रिंचिंग कर पाओगे, इतने में ये हो जाएगा काम आपका। बोले भैया अब जरूरत ही नहीं है। सरसों की खली, चूना, ये तो मिलता ही, इसको चलवा दो, बहुत मजा देने वाला है। और भट्टी खाद अभी इसमें मत देना, क्योंकि दोगे तो कहाँ दोगे। पौधा ऊपर है, बहुत ऊपर है। एक होता है ऊपर, एक होता है बहुत ऊपर। ये लगभग सभी जगह ऐसा है, तो ऐसा ना करें। और अगली बार से ये बेड पे होता भी सोचो तो ये मजे से चल रहा होता। बहुत अच्छा चलता है। और इसमें मल्चिंग करो, कचरे में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। अगर कचरा हम नीचे डाल रहे हैं तो उसका उपाय भी तो है। कचरे के ऊपर बिपेरिया, वेसियाना, मैथीरियम, एनिसोप्ले, सभी कीड़ों को खा जाएगा। जैसे कीड़ा अंडों को ही खा जाता है, वो एक प्रकार की फफूंद है, एक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े हमने डाल दिए, वायरस वो हमने डाला, तो वो इन्हीं को अंडों को ही खा जाएगा। बीटल आएगा ही नहीं, आए नहीं। हमारे एक मित्र हैं प्रवेश जी, सिधौली के पास के, बीटल नहीं आया, वो मतलब ही नहीं बीटल आ जाए उनके यहाँ। वो बिपेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक बुद्धि जागा नहीं हमने बस। अच्छा, इसको इसकी मिट्टी कब लगवाएं, किस महीने में? मेरे हिसाब से तो अभी लगनी चाहिए। पूरी ठंडी गंजा खड़ा रहेगा बेचारा, ये तनाव में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। तो अगर ये 25 किलो देने वाला तो 22 ही देगा। काम तो अब भी होना, फरवरी में भी होना है। ऐसा तो है नहीं कि फरवरी में नहीं होगा। अभी करवा दे, करवा कुरबो की छुट्टी करो, जो करना है। फिर छेड़छाड़ करनी नहीं, नहीं चढ़वाना, बस इतने करवाना है बस भाई। इसके अलावा क्या, देखो ये है ना काशिफ भाई, ये देखो इधर, ये आँख बन रही है। आँख बन रही है, जैसे नाव होती है, आँख बन रही है। तो ये यहाँ तक मिट्टी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं।
क्योंकि केले की आदत होती है ऊपर उठना, इसकी जड़ें ऊपर उठ जाती हैं। आप मतलब समझो ये उठ क्यों रहा है, इसको मिट्टी नहीं चाहिए। आप बार बार मिट्टी लगा रहे हो तो ऊपर जा रहा है मिट्टी से बचने के लिए। अब इसमें मैं 10 साल लेना चाहूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ आएगा 10वां पौधा। अगर मैं इसमें 10 साल लेना चाहूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक बार लगाओ 10 साल काटो, तो 10वें साल में तो ये, और 20वें साल में सीढ़ी चढ़ के फेंक के उसमें सीढ़ी लगा के काट डालने जाएंगे फिर। तो ये जो है ना गड़बड़ चीज है। दूसरा ये गिरेगा बहुत जल्दी, इसका वजन आया, आंधी आई, तो आपने इसकी जो ये जो है स्टेम रूट देखो, केले में 2 तरह की जड़ होती हैं, 3। एक तो जो इसको खड़ा करके रखी पिलर, वो तो जड़ में शामिल नहीं है, लेकिन मान लो जो पिलर होता है कंध, एक तो वो हो गया। एक हो गई स्टेम रूट। स्टेम मतलब जो तने को उंगली के बराबर मोटी जड़ें, ये वाली, ये तने को पकड़ के रखती हैं मजबूत। इनसे तना पकड़ बना के रखता है, मजबूत रहता है। आप ऐसे मान के चलो कि हम एक हिंडोले पे बैठे हैं, तो ये तो हमारी हो गई मेन रूट कंध, हमने रख दिया कुर्सी पे। इधर से वाली कुर्सी पकड़ ली, इधर से वाला पकड़ लिया, और मुंह से हम अगर खाना खाएं तो हम मजबूती के साथ सुरक्षित होकर बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो हमने ये हाथ काट दिए, अब हम इस पे बैठे हैं, हम खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें डर ये कि जब हिंडोला घूम के आता है तो हम थोड़े उठते हैं ऊपर की तरफ, और डर ये लगता है गिर गए। अब गिरे, और कई बार आंधी आती तो गिर भी जाती। बात सही है, पकड़ नहीं है उसकी जमीन के अंदर। आगे से बेड बना रहेगा तो बेड पे ना तो हम चढ़ेंगे और ना ही मेरा खर्चा, ना हम कल्टीवेशन करेंगे। जितने पत्ते वत्ते हैं, गन्ने की पत्ती, पुराल, उस पे आप क्या, पुराल की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल बहुत है। पुराल बिछा दो, हम जाएंगे ही नहीं उधर की तरफ। अब यार वीडियो देखना, पीछे से जो मैं आ रहा हूँ लोग कर रहे हैं ये काम। मल्चिंग है, एक फ्रेश है, बेड पे ही मल्चिंग रहेगी। बेड के बीच में आपको अभी मैं आ रहा हूँ पीछे से वीडियो बनाते हुए, आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे कि लोग कितना कुछ कर रहे हैं लखीमपुर में। गन्ने की पत्ती बेड पे आइडियल बिछा दी लोगों ने, जैसे परफेक्ट होनी चाहिए, ना हर्बिसाइड, ना वो खेत में खुरपा चलाएंगे, आराम से फ्री से जाएंगे, 15 दिन में काम करेंगे, अपने घर बैठेंगे। अभिषेक जी हैं पलिया के आगे पड़ता है संपूर्ण नगर, वहां से तो गन्ने की पत्ती बिछवा रहे हैं वो लोग बेड के ऊपर। अभी आएगी वो वीडियो, उससे जमीन मुलायम भी हो जाती है। गजब का रिजल्ट है उसका, सुपर। ना खुरपी चलानी, ना सारी बीमारी की, जमीन मुलायम रहते है, और फिर वो रूट काम करती है बढ़िया। भाई कहीं कचरा पड़ा तो उसके नीचे जाके देखो, खेत में खेचुए आ जाते हैं, वही काम यहाँ कर दो। ये चीजें हैं। और आपका कोई सवाल इसको लेकर के हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड जो है हमने इसको छोड़ रखा है, बहुत शानदार उत्पादन देगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फर्टिगेशन आपका कुछ फर्टिगेशन में कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। एक बोरी 12-32-16 अब से 2-3 बार दे देना। 12-32 हाँ, खाली एक बार डेक्स्ट्रोकिंग चला दो। डेक्स्ट्रोकिंग भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जादू दे देगा। 12-32-16 वो उसमें नोट्स में बना है। हाँ, वो मित्र जीवाणु का एक कल्चर है जो आपको अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। और उसके बाद में एक बार एसिटिल प्रोटीन का ड्रिंचिंग कर देना, खत्म कहानी। और अगले साल से बंच कवर पे आ जाओ आप लोग। बंच कवर पे अगले साल से स्प्रे मत मारो, कुछ नहीं तो ट्रायल के लिए 1-1000 पौधों पे लगा कर देखो, और देखो उसमें रेट में फर्क आता है कि नहीं। और एनपीके की पूरी बोरियां स्प्रे में जाती हैं। हाँ, क्या मतलब है उसका, क्या मतलब है? और आपने बताया जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। स्प्रे से शुरुआत में होती है फ्लावरिंग के टाइम, फटकरी का। हाँ, फटकरी का एक स्प्रे फिटकरी का, दूसरा इस पे नीम के तेल का, फिर तीसरा फिटकरी, चौथा नीम का तेल, और 5 पे बंच कवर आ जाता है। घर बैठो अपने। नीम का तेल मारने वाला भी सूखी, फिटकरी मारने वाला भी सूखी, केमिकल मारने वाला भी दुखी। और नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, हमें गद्दारी नहीं करनी हमारी उसके साथ। मैं किसान हूँ, मैं अन्न दूंगा, मैं जान नहीं लूंगा किसी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी मेरी सेवाएं हमेशा तत्पर, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2 साल हमें हो गए लगभग, अब तक कभी आपने अगर हमारे पास मैसेज किया हो, जी रिप्लाई भी आया, तो हमेशा रिप्लाई आता है, जवाब देते हैं, जितना हमसे होता है उतना कोशिश करते हैं। बाकी भाई आप नवाब लोगों को डर लगता है, नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे। धन्यवाद राहुल भैया। ठीक है, नमस्कार जी, जय हिंद।